बार बार क्या होता है ना, होल्डिंग छूटती है तो फिर से यहाँ पे रख के इक्वल कर लेंगे। अभी दिखेगा आपको, समझ लीजिए। आपको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं समझ सकती हूँ। आ रहा है पर पूरा नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा। क्योंकि जब थ्योरी छोड़ते हैं ना, यही दिक्कत होती है। जब आपने थ्योरी छोड़ दी तो डेमो समझ नहीं पाते। एक थिक लेयर लगानी है, ठीक है? क्या लगानी है? थिक लेयर। अब क्या है यहाँ पे, एक चीज लिखा है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, एंड यहाँ पे लिखा है रिलैक्स, जो कि अभी दिखाती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे वर्ड लगाया है तो कौन सी मशीन किधर की साइड की चलेगी? इधर की। इधर का करूँगी तो यहाँ की, ठीक है? अब वहाँ से मशीन ऑन, वहाँ से पावर ऑन करिए। इसके बाद चेंज करके उसमें लगाइएगा मैम। अगर आप इसको टाइम सेट नहीं करोगे तो ऐसे बजता रहेगा। अब डाउन का मतलब कम करना, अप का मतलब ज़्यादा करना। यहाँ तक समझ में आया? हाँ। अब मैं क्या करूँगी, ये वाला है जो मेरा, मैंने ऑन कर दिया। अगर मैंने कॉन्टिन्यूस मोड पे रखा है तो बस ये यहीं पे लाइट जलेगी, ठीक है? कॉन्टिन्यूस मोड पे क्या करते हैं, मसल्स को पहले वार्म अप करते हैं, रेडी कर रहे हैं हम, ये करते हैं। दूसरा, अब मैं इंटरमिटेंट पे करूंगी तो क्या होगा, मैंने चीज लिखवाई भी थी। क्या होगा यहाँ पे, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और रिलैक्स होंगे। क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। यहाँ पे लिखा है कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ पे क्या लिखा है? रिलैक्स। तो अब दूसरे मोड मैंने ऑन किया ना, अब उसके बाद देखिएगा कि क्या होगा। अभी रिलैक्स हुआ, रिलैक्स पे गया, इसका मतलब मेरे मसल्स अभी कॉन्ट्रैक्ट में तो सिकुड़ रहे हैं। देन यहाँ पे जाएगा तो रिलैक्स, तो मतलब यहाँ पे मेरा करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे आके फिर ऑफ हो जाता है उतने देर के लिए। समझ में आया यहाँ पे इतना कि क्या लिखा है, क्यों लिखा है? और यहाँ पे क्या है, इंटेंसिटी। आपको करंट का फ्लो कितना ज़्यादा रखना है या कितना कम, वो आपके क्लाइंट पे डिपेंड करता है। किसी किसी को हो सकता है एक भी वियर ना कर पाए, कोई कोई हो सकता है कि 5 भी वियर कर लेता है। ज़्यादा बोन्स होंगे तो ज़्यादा क्या होगा, 1-2 से ज़्यादा वो नहीं वियर कर पाएगा। लेकिन अगर वही चबीने से बहुत ज़्यादा मसल्स हो फेस पे तो आराम से वो 3-4 भी वियर कर लेता है, डिपेंड ऑन क्लाइंट। मैम तो ये वाले प्लग का क्या यूज? ये अगर यहाँ पे लगाएंगे तो ये वाला स्टार्ट होगा, जैसे सेम देखो, मतलब ये दोनों सेम ही है। सेम ही है। आप देखो, मैं तो समझी मैंने। GPE जनरल पैसिव एक्सरसाइज यहाँ पे लिखा है, एक पे लिखा है IPE मतलब इंटेंस पैसिव एक्सरसाइज। ये भी डिपेंड किस पे करता है, जब बहुत ज़्यादा आपको क्या हो, फाइन लाइन्स हो, बहुत ज़्यादा क्या हो, रिंकल्स हो, तो आप इसका यूज़ करेंगे। अगर आपका नॉर्मल है तो आप इसका यूज़ करेंगे, ठीक है? अब आप बताइए शर्मिला जी, आपको क्या नहीं समझना है? ये हमारा टाइम सेट करना है, ठीक है? और यहाँ पे क्या है, आप मशीन ऑन करिए। मैंने 3 मोड लिखवाए थे ना मशीन में, पढ़ेंगी तब आप समझ में आ जाएगा। कॉपी खोलेंगे तो कंटिन्यूअस और क्या लिखा है, इंटरमिटेंट। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था, पहला मोड कंटिन्यूअस पे कर दिया मैंने, पहला मोड ऑन किया। फिर मैं 5 मिनट दूंगी इनको, फिर मेरा 5 मिनट खत्म हो जाएगा यहाँ पे टाइम। देन उसके बाद फिर से मैं दूसरा मोड ऑन करूँगी, यहाँ पे कर दिया अब इंटरमिटेंट पे। यहाँ पे भी मैं कितना मिनट दूंगी, 5 मिनट, जिसमें मेरे मसल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे और यहाँ पे रिलैक्स होंगे जब मैं ये वाला मोड ऑन करूँगी, ठीक है? देन फिर से मैं कंटिन्यूअस मोड पे करूँगी तो क्या होंगे, मेरे मसल्स यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन होगा तीसरे में, जो मैं MLD करूँगी, जो आप लोग को MLD मसाज सिखाया है। तो तीसरे में मैं यहाँ पे क्या दूंगी, MLD। समझ में आया? वो जो पॉइंट बताया नहीं है ना आप लोगों को, अभी नहीं दिया आप लोग को डेमो। इसके बाद आप लोग को वही तो देना। अब करिए थोड़ा सा। पहला क्या है, स्टैंडो स्लाइडो मैस्टोइड। क्या बताया था मैंने, नेक साइड में थोड़ा सा ऐसे टर्न कराएंगे क्लाइंट का फेस, ठीक है? देखिए कहाँ रखा है और पोजीशन देखते जाइएगा। अब देखिए आसपास के थोड़ा सा मसल्स में क्या होगा, वाइब्रेशन दिख रहा है? कुछ फील हो रहा है रितु जी? नहीं, थोड़ा बढ़ा सकते हैं। हाँ, बढ़ाना वहाँ से ज़्यादा एकदम से मत बढ़ा। ठीक है, हो रहा है, हाई पे करो, हो रहा है, ठीक है? हाई पे किया। एक नीचे साथ है, देखो जब मैं स्किन खींचूंगी ना तो एक ऐसा लगेगा कि स्किन वैसे हो रही है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ आ रही है। एक जगह पे 1 से लेकर मतलब 6 काउंटिंग तक आप रोक सकते हो। लास्ट आप कितने काउंटिंग तक जा सकते हो, 10 तक, 1 से 10 तक लास्ट जा सकते हो काउंटिंग करने एक जगह पे, ठीक है? हाँ, स्लाइड नहीं करना। अच्छा, वो पॉइंट है इस वजह से वहाँ पे हाँ, हम मोटर पॉइंट्स को टारगेट कर रहे हैं ना, दिख रहा है? अब करिए थोड़ा सा, फूड पाइप के एकदम सेंटर में ना जाके कहाँ जाना है, एकदम साइड में, ठीक है?
फुट पाइप प्लेटिज्मा में प्लेटिज्मा कर लिया, वो दूसरा वाला प्लेटिज्मा ही था, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, मेंटालिस, क्या है, सीधा कर लीजिए मेंटालिस चेंज अब नॉर्मल हो लीजिए, जाएगी normal। तुझे, सीधा नॉर्मल। अब क्या है, मेंटालिस, चेंज इसके एकदम, कितने प्रैक्टिकल हैं? चार क्योंकि इसके मोटर पॉइंट्स इतने होते हैं ना कि याद करने में। समझ में नहीं आ रहा। ड्रॉप की होल्डिंग देख लीजिए, वीडियो बना लीजिए, अपना ग्रुप में शेयर कर मैम बस लीजिए। रखे हुए हैं ना फेस पे। हाँ सिर्फ रखा है अभी। कौन से मोड पे है, कॉन्टिन्यूअस मोड पे है ना, पहले कौन से मोड पे दे रही हूँ मैं, कंटिन्यू कॉन्टिन्यूअस मोड पे। अब क्या है, ट्रायंगुलरिस, तो ये हो रहा है ऋतु जी, हल्का मैम हल्का सा वाइब्रेशन है। थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, हाँ बढ़ा सकती हैं, कोई बढ़ा प्रॉब्लम दीजिए। नहीं है। थोड़ा थोड़ा कर ठीक है नंबर बढ़ाएगा। ठीक है ठीक है, अब ज़्यादा नहीं। ट्रायंगुलरिस, देन उसके बाद क्या है, और ऑर्बिकुलरिस, ऑरिस ऑक्यूली, सॉरी ऑर्बिकुलरिस, ऑरिस, ऑरिस। ऑरिस बोलते हैं। आंखों के पास आए तो क्या बोलेंगे, ऑक्यूली, और लिप्स के पास रहे तो ऑरिस। ये नाम है हमारे, कैसे एमएलडी में नाम है नोट्स के, वैसे ही मेरे मोटर पॉइंट्स के नाम है, ठीक है। ऐसे 90 डिग्री पे ही आपका प्रोब क्या होना चाहिए, स्टैंड होना चाहिए, समझ रहे हो। ड्रॉप सटेगा ना तो उनको करंट लगेगा। अपना मन में काउंट करो 1 से 6 तक या 10 तक। उसके बाद क्या है, वैक्सीनेटर वैक्सीनेटर कंट्रोल कंटोरिंग एरिया। कोई एक बना रहा है ना वीडियो, ग्रुप में शेयर कर लेना, मैं नाम के साथ बोल रही हूँ। अब वायर को ऐसे होल्ड करके रखना, अगर मैं इसको होल्ड नहीं करूँगी तो क्या होगा, क्लाइंट के, फेस पे लगेगा। इसलिए ऐसे पकड़ के होल्ड भी करना है। मशीन में कौन सा करंट होता है, डीसी ऐसे तो बताए थे। डायरेक्ट इंटरप्टेड करंट। इंटरप्टेड का मतलब क्या हो रहा है, वो रुक रुक के चल रहा है। अब कौन सा मोटर पॉइंट से, ये C7 फेशियल नॉब। चिकन देन उसके बाद मैसेटर, क्या है ये, एंड ऑफ द ईयर। मैसेटर। ये कितने दिन पर मैम देना है? 10 दिन के बाद दे सकता पहले में। ये कोई फेशियल नहीं है, ट्रीटमेंट है ये एक तरीके का। आप फाइन लाइंस को ट्रीट कर रहे हो, रिंकल्स को रिड्यूस करोगे, हाँ फैट को कम करोगे, ये सब चीज़ें ट्रीट कर रहे हो। 15 डेज पे। एडवांस में क्या है आपके, फेशियल से कि ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट है। इसको फेशियल्स भी ना बोल के क्या बोलेंगे, ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट। इसको करना है, खींचना है। अब क्या है मेरा, ऑक्यूली। देखो आसपास का दिख रहा है, ये दिख रहा है आसपास के मसल्स वाइब्रेट हो रहे हैं, इसीलिए मोटर पॉइंट्स पे रखते हैं। जितने भी नर्व्स क्या है मेरे मोटर पॉइंट्स में क्या होती हैं, आकर एंटर करती हैं। अगर पॉइंट्स पे रख रहे तो आसपास के सारे मसल्स क्या हो रहा है, एक्सरसाइज में, फॉर्म में है। समझ में आया। अगर मैं सिर्फ यहाँ रख दूँ तो सिर्फ इतने दूर कहीं हो रहा होगा। नहीं यहाँ नहीं फील हो रहा है। तो मैंने क्या बताया, अगर मैंने सिर्फ यहाँ रखा है तो वहाँ सिर्फ नहीं उतने feel दूर होगा। का ही हो रहा होगा, उससे ज्यादा But एरिया वो में कर नहीं रही हैं तो थोड़ा फेस पे वाइब्रेशन वाइब्रेशन हो रहा होगा। और यहाँ पे ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे मसल्स कम है। आईज बंद करिए। जल्द सूख गया एकदम। उसके बाद कोरुगेटर कॉरिगेटर। लेकिन डाल दो। प्रॉप की होल्डिंग देख लेना ज़्यादा के अच्छे से वीडियो में। डन। जो मैंने फर्स्ट मोड में किया सेम फिर से मुझे क्या करना है, वो सेकंड मोड में ही करना है। पर इसमें का तो फिर से रखेंगे, रिलैक्स पे जाते हैं इसको हटा लेना है।
ऐसे ही इसमें करना है, मैं दूसरे वाले मोड में ये मोड तो change ये किया। नीचे वाले में मैम अप डाउन होते रहेगा इसका। हाँ, हाँ। ये मशीन होते रहेगा। हाँ, अब ऊपर करिए, देखिए ऐसे साइड में ये थोड़ा सा। जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट पे है तब तक मैं रखूंगी, अब हटा लूंगी। सेम फिर से उधर ध्यान भी देना है। पहले में तो 1 से 10 तक काउंट करेंगे, 1 से 6 तक आप उसके हिसाब से। दोनों तरफ ध्यान नहीं रख सकते, उधर प्रोक ना सकते। नहीं, बस एक बार यहाँ पे रख लो, उसके बाद वहाँ देखते रहो। इसमें करना क्या है, इसमें कुछ तो नहीं करना है, हाँ सटी लगती सिर्फ रख ही देना है बस। रखना फिंगर बीच में रखना है, अच्छे रिलैक्स से। होगा, हटा देना है। बना हाँ हाँ देख लीजिए। ठीक है, अंदर से बताइएगा रिलैक्स हो जाएगा तो। मेंटलिस्ट, ठीक है। हो गया। इसको 2 बार भी कर लोगे ना नाम के साथ तो याद हो जाता है। थोड़ा घर पे पढ़े, इस वीडियो को बार बार देखो, उसमें नाम के साथ भूला है मैंने। नाम ही बोलने में दिक्कत होगा मैम। देखो एक बात याद रखना, कभी भी कोई चीज़ टफ नहीं होता है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो जो आपको हार्ड लग रहा है ना, वो भी कल ईजी हो जाएगा आपके लिए। बस एक नाम, चलो मान लो सब एक साथ नहीं होगा, 2-2 करके याद होगा डेली बेसिस पे, उतनी याद करो 2-2 और करो। मैम जो जेल रखा हुआ है वो तो ओरिजिनल जो जेल है हम उसको रख सकते हैं, उसमें मिलाना भी होता है, उसको करना कुछ नहीं मिक्स करना। बस जेल जैसे वो होता है तो हम निकाल के बस रख सकते हैं। नहीं, डायरेक्ट कभी भी पौधे की चीज़ कोई भी डायरेक्ट नहीं लगानी चाहिए। फिर उसको यूज कैसे करेंगे? उसको क्या है? हाँ मतलब ऐसे उसको वही तो बोले कि डायरेक्ट कोई भी चीज़ ना पौधा से निकाल के ना नहीं कर सकते। तुरंत नहीं, उसको कुछ टाइम रख देना, कुछ उसमें टाइम येलो टाइप का पानी में होता छोड़ है। दो उसको थोड़ा देर मैम के उसमें लिए। कुछ येलो जैसा होता है, वो निकल जाता है, उसके बाद लगा सकते हो। वो तो हम जानते हैं, मतलब वो सब निकालने के बाद हम उसका पूरा जो व्हाइट लगी है निकाल कर डब्बा में रख सकते हैं। डब्बा में नहीं रख सकते, एक ही दिन लगा उसको यूज करो हमेशा। अगर इनका कुछ ना है स्टोर कर सकते और वो भी स्टोर करने के लिए कांच का चाहिए और फ्रिज होना चाहिए फ्रिज जिसमें होना आप रखो अच्छे से, और वो भी ज़्यादा टाइम नहीं है, वरना वो एक दिन में ही ऑक्सीडाइज होने लगता है। वो कैसे होता है? हमें कुछ ना कुछ सारी केमिकल चीजें मिक्स होती है जिससे वो खराब ना, एक्सपायरी क्यों लिखा रहता है, कुछ उसमें ऐसा मिक्स होता है जिससे वो कभी खराब नहीं होगा, उसी डेट पे जाके वो होगा। हम 1 मिनट बैठ जाते हैं। नहीं बैठना है चांदनी, ये से 1 मिनट चक्कर आ गया। तो बैठ जाओ। इन लोगों को भी तो पढ़ा है लिम्फेटिक वाला थ्योरी उस दिन। अब क्या करना है, प्रॉप को एक एक कर करके आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो आप हाफ MLD दे रहे थे ना, सेम वही MLD मसाज बस प्रॉप से दे देना है। यस, बस आपस में प्रॉप होगा ना। हाँ, आप स्लोली एकदम, ज़्यादा लग रहा है यस मैम। थोड़ा कम करना फोrehead पे, क्योंकि वो होते हैं ना bones MLD होते हैं। ml बोलेंगे ना। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग से फिर से बनाओ। बिंदी पॉइंट से पहले मेरा एक खींचना, एक खींचना। नहीं आपका आ रहा है मैम, वैसे सटेगा नहीं। स्लो बिंदी पॉइंट से कहाँ जाएंगे, टेम्पोरल पॉइंट पे। सेम एक एक करके प्रॉब लाएंगे और चिपकाएंगे नहीं। मैम 3 टाइम जाना है क्या? हाँ सेम वही, ABC में था ना। बिंदी पॉइंट से टेम्पोरल। ये मेरा ए एरिया मान लो, जितना फोरहेड हो बड़ा उसके हिसाब से ए एरिया, ये बी एरिया, ये सी एरिया। ठीक है, अब सी पे बी पे जा रहे हैं। ए पॉइंट पे मैंने 3 बार कर लिया, अब मैं आऊंगी बी पे। इसमें भी प्रेस देंगे वहाँ पे। हाँ, हल्का सा प्रेशर के साथ। मैं जब प्रॉब रख रही थी तो प्रेशर नहीं दे रही थी, अब हल्का सा दे रही हूँ। तो ये दोनों मसाज सेम है मैम। क्या ये वो मैम बता दें डस्ट को, नहीं नहीं
अभी जो MLD दे रही है और एक और पहले जो बोली कि आप लोग को देना ये है। मशीन यही तो है जो वो हैंड से देंगे। बस यहाँ पे मैं थंब का यूज कर लेती, जो मैं ये प्रॉप से कर रही हूँ मैं हाथ से कर रही होती। सेम यही, बस यहाँ पे सिर्फ ये प्रॉप हुआ है हाथ की जगह, बाकी सब चीज सेम है। मैम वो भी तो वैक्यूम क्या बोलते हैं ना, अब क्या करेंगे, किसको वैक्यूम वाले से टॉप ऑफ दी नोज टू कहाँ जाएंगे, ईयर प्री ऑरिक्यूलर, ठीक है। टॉप ऑफ दी नोज टू एक एक करके प्रॉप लेकर आना है, दिख रहा है। और स्लोली एकदम, कोई फास्टिंग मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। देन नोज कॉर्नर से कहाँ जाएंगे, पोस्ट पोस्ट ऑरिकुलर। कहाँ जाएंगे, है वहाँ पे ईयर के पास। तो वो सब नहीं रखना है ना। खुलवा दीजिए, अगर आप संभल के कर सकते हैं तो कर लीजिए। फिर कहाँ जाएंगे, लिप कॉर्नर से पोस्ट ऑरिकुलर। जहाँ जल नहीं है ना वहाँ ग्लाइडिंग अच्छे से नहीं है। अब क्या कर रही हूँ मैं, कहाँ पे ड्रेन करके छोड़ रही हूँ, नोट्स के पास। मेंटल सब नोट्स के पास छोड़ रही हूँ ना, सारे नोट्स के पास ही क्यों छोड़ रही हूँ। क्योंकि वहाँ पे नहीं अंबालिका आप नहीं बोलोगे, क्यों नोट्स पे छोड़ रहे शर्मिला जी, नोट्स पे छोड़ने का क्या रीज़न है। फिर उसको आप यहाँ से लेके यहाँ अथी करेंगे ना, वहाँ से सारे डस्ट वगैरह निकल जाएंगे, डिटॉक्स। हाँ आप लोग भी बताएंगे ना, क्योंकि आप लोग को भी पढ़ा है। नोट्स पे ही क्यों, नोट्स पे क्या होते हैं, नोट्स पे हमारे क्या होते हैं। वो है मैम जिसमें वो है साइट कुछ करके है, एक सेल होता है नोट्स पे, लिम्फोसाइट सेल्स, जितना भी डस्ट जो कि क्या काम करेगा, वेस्ट चीज जो भी मैं ड्रेन करके गंदगी ले जा रही हूँ स्किन की, वेस्ट टॉक्सिन्स सबको क्या करेगा वहाँ से वो रिमूव करेगा। इसलिए नोट्स के पास छोड़ रहे, रीज़न पता होना चाहिए कि क्यों छोड़ रही हूँ आखिर में वहाँ, ठीक है। अब इसके बाद नेक एरिया का मैं क्या करूँगी, हाथ से ड्रेन करूँगी, इससे नहीं करूँगी क्योंकि मेरा यहाँ फुट पाइप है, यहाँ से ऐसे पूरा मैं लेके नहीं जा सकती हूँ। हाँ मैं बोलने वाली थी वही, नोट्स ज़्यादा वहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे भी नोट्स है, जहाँ जहाँ हमने ड्रेन करके छोड़ा वहाँ पे भी हमारे नोट्स हैं, लेकिन वहाँ पे सबसे लेकिन ज़्यादा वहाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नोट्स है, तो बहुत ज़्यादा उस नोट्स के ऊपर सेल्स होंगे। हैं। सीधी बात है, जितना ज़्यादा नोट्स उतना ज़्यादा सेल्स, और जितने ज़्यादा सेल्स और अच्छे से क्या करेंगे, बॉडी से चीज़ों को क्लीन करेंगे फास्टली, ठीक है। इसलिए सारा ड्रेन करके अब मैं ये कॉटन क्यों रख रही हूँ आर्मपिट पे, क्योंकि हैंड से टच नहीं कर सकते। क्योंकि मैम ठीक है ग्लव्स पहना है, लेकिन मोस्टली लोग ऐसे करते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है अंडरआर्म पे, स्मेलिंग होती है, बैड ऑर्डर होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या करना होता है वहाँ पे, हमें पहले कॉटन रख देना होता है आर्मपिट पे। करके वीडियो कर देते हैं, आ रहे हैं भाई वीडियो को। या तो आप अपने क्लाइंट को बोल दीजिए या तो आप खुद रखिए, दोनों ही कर सकते हैं आप, ठीक है। मेरे को तो ग्लव से फील भी नहीं हो रहा है कि इनका अंडर आर्म्स कहाँ है ठीक है, दिया मैंने। अब हाथ से आप लोग देख लीजिए, इसमें वीडियो में आप लोग से आप मत बनाना, ये मैं इन लोगों को बता रही हूँ जिन लोगों का नहीं हुआ है, ठीक है। जो मैंने प्रॉप से किया सेम MLD मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज। अब मैं हाथ से करूँ तो क्या बोलेंगे इसको, MLD मसाज। अगर मैंने प्रॉप से किया तो उसको क्या बोलेंगे, लिम्फेटिक ड्रेनेज, ठीक है। अब मैं हाथ से कर रही हूँ, सेम वही चीज़ है, इसको बोलते हैं पॉइंट्स। इसमें हमारे नोट्स है, क्या है हमारे नोट्स, एनामीज पर है उसमें हमारे मोटर पॉइंट्स है, जिस पे हमारे मोटर पॉइंट्स को प्रॉप पे रख रहे थे। इसमें क्या है, नोट्स है। नोट्स पे क्यों छोड़ रहे हैं ड्रेन करके, सारी चीज़ों को ड्रेन करके कहाँ लाना है, नोट्स पे ही लाना है। क्यों लाना है, सेल होते हैं जितना भी डस्ट। क्योंकि अभी क्या बताया, जो भी नोट्स है उसी के ऊपर क्या रहते हैं, मेरे सेल प्रेजेंट होते हैं, सेल रहते हैं। तो वहीं पे ले जाके नोट्स पे छोड़ेंगे, तो जो सेल है, जो भी वेस्ट हमने वहाँ पे छोड़ा उनके पास, वो क्या करेंगे, उनको किल करेंगे। जो बैक्टीरिया हो, वेस्ट हो, टॉक्सिन्स हो, जो भी चीज़ हो, पफिनेस हो, सारी चीज़ों को ड्रेन करके कहाँ छोड़ेंगे, नोट्स पे। अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जितना बड़ा भी फोरहेड हो आप उसके हिसाब से डिवाइड कर लो। हो सकता है इनका छोटा तो मैं 3 पार्ट में A, B एंड C पार्ट डिवाइड कर लिया, अगर इससे बड़ा होता तो मैं D पार्ट में भी चली जाती। फोरहेड के हिसाब से आपको करना है। बहुत लोग का इससे बड़ा फोरहेड हो तो उसको 3 पार्ट में ना करके 4 पार्ट में करेंगे। बिंदी पॉइंट से कहाँ जाएंगे, ड्रेन करते हुए स्लो ड्रेन करना है एकदम। ये मेरा कौन सा पॉइंट है, टेम्पोरल पॉइंट, ये बेसिक में भी बताया जाता है। कौन सा पॉइंट है, टेम्पोरल नोड से ये हमारे, ठीक है।
इस पे भी क्या करते हैं, फोरहेड को आप ड्रेन करके कहाँ पे छोड़ेंगे, टेम्पोरल पॉइंट पे। कहाँ पे छोड़ेंगे, टेम्पोरल पॉइंट पे। प्रेशर ज़्यादा है रितु जी। सेम मैंने ए पॉइंट कर लिया। एक एक एरिया को आप 3 बार कर लो, एक एक करके करना चाहो तो कर लो 3 बार, या फिर आप चाहो तो एक एक साथ करना चाहो तो कर लो। जैसे मान लो मैंने ए पॉइंट पे एक बार कर लिया, फिर मैं बी पॉइंट पे आ गए, सी पॉइंट पे आ गए, ऐसे करके आप 3 बार या तो कर लो, या तो सिंगल सिंगल आप 3 बार कर लो, आपकी मर्जी है वो। फिर से मैं बी पॉइंट पे 3 टाइम्स, ये भी आपको देना है। सेम सी पॉइंट पे बिंदी पॉइंट टू कहाँ जा रही हूँ मैं, टेम्पोरल, इसको बोलते हैं बिंदी पॉइंट। बिंदी पॉइंट टू टेम्पोरल एरिया। समझ में आया यहाँ पे। वहाँ पे प्रॉप था इसलिए मैं आइस के पास ड्रेन प्रॉप से नहीं करी, ठीक है। पता है ना आइस बहुत सेंसिटिव, वहाँ पे करंट का ज़्यादा देखा था। यहाँ पे रखते ही थोड़ा सा इतने आसपास का कैसे वाइब्रेशन हो रहा था। अब क्या करना है आपको, जैसे नॉर्मल आप मसाज में करते हो, कैसे, आइस कॉर्नर टू टेम्पोरल। आइस कॉर्नर से कहाँ जाएंगे, फिर से ऐसे इसको ड्रेन करते हुए आइस का टेम्पोरल पे छोड़ेंगे। ये मैंने प्रॉप से ना करके किससे कर दिया था, हैंड से। अब हाथ से, ठीक है। और ये हैंड में तो करेंगे ही करेंगे, जो आपको ऑलरेडी है 3 टाइम्स, ठीक है। अब कहाँ पे था, प्रॉप से क्या किया था मैंने, टॉप ऑफ द नोज टू, कहाँ गई थी मैं, इसको बोलते हैं प्री ऑरिकुलर, ठीक है। एंड ये है पोस्ट ऑरिकुलर। प्री का मतलब पहले और पोस्ट का मतलब बाद में, मतलब ईयर के लास्ट में और ईयर के पहले। समझ में आया यहाँ पे ये चीज़, यस मैम। कोई कंफ्यूजन किसी को, चांदनी, प्री एंड पोस्ट। मैम ऐसे Pre- करके भी बोल सकते हैं, ईयर के पहले और ईयर के बाद में। वो बोल सकते हो, वो अलग चीज़, मैंने तो समझाने के लिए आपको बोला, लेकिन उसका नाम है, नोट्स का मैं नाम पूछूंगी। जैसे ये टेम्पोरल था, अब ये प्री हो गया, ये पोस्ट हो गया, ठीक है। क्या हो गया, प्री पोस्ट। प्री पोस्ट, सबका नाम है नोट्स का। अभी इतना ही तक, अभी नो कंफ्यूजन। टॉप ऑफ द नोज टू कहाँ जाऊंगी मैं, प्री टेम्पोरल, नहीं प्री ऑरिकुलर। प्री ऑरिकुलर भी जा सकते हैं आप, या फिर टेम्पोरल भी जा सकते हैं, दोनों ही जा सकते हैं, ठीक है। मैं दोनों ही आप लोग को बता दी, ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है। जो आपके नियरेस्ट पॉइंट होते हैं आपको बस वहीं पे छोड़ने होते हैं। नोज कॉर्नर टू कहाँ जाऊंगी, पोस्ट ऑरिकुलर। पोस्ट ऑरिकुलर। अगर आप चाहो तो इस फिंगर से भी कर सकते हो, बस इन्हीं 2 फिंगर का यूज़ करना है, थंब का और मिडिल फिंगर का। समझ में आया यहाँ पे। सेम नोज कॉर्नर से कहाँ जा रही थी मैं, पोस्ट ऑरिकुलर। टॉप ऑफ द नोज टू, इसको बोलते हैं टॉप ऑफ द नोज टू कहाँ जा रही थी मैं, प्री ऑरिकुलर। नोज कॉर्नर टू कहाँ जा रही हूँ, पोस्ट ऑरिकुलर। समझ में आया। सेम लिप कॉर्नर से कहाँ जाऊंगी, पोस्ट ऑरिकुलर। पोस्ट ऑरिकुलर। समझ में आया यहाँ पे। अब चिन, इसको बोलते हैं इस नोट्स को सबमेंटल। सबमेंटल। चिन को ड्रेन करके कहाँ छोड़ूंगी मैं, सबमेंटल। सबमेंटल पे। कहाँ छोड़ूंगी, सबमेंटल। सबमेंटल। अब सबमेंटल पे मैंने इसको ड्रेन करके छोड़ा। अब इसको वापस से सारी चीज़ों को कलेक्ट करके कहाँ लेके जाऊंगी, सबमैंडिबुलर। जॉ लाइन जहाँ पे मेरा ये खत्म होता है, यहाँ पे एक नोट से क्या बोलते हैं उसको, सबमैंडिबुलर। ऐसे ड्रेन करके सबमैंडिबुलर पे छोड़ दूंगी, ठीक है। सेम अब मेरा नेक पे है। नेक आप करिए थोड़ा सा रितु जी, थोड़ा सा दीजिए एलोवेरा, बहुत जल्दी सूख रहा है। आप थ्योरी भी पढ़ानी है वॉइस की। 2 फिंगर लूंगी, चिन को ड्रेन करके कहाँ पे, कौन से नोट्स पे छोड़ा, सब मेंटल पे। अब सब मेंटल से फिर इसको ड्रेन करके कौन से नोट्स पे छोड़ी हूँ, सब मैंडिबुलर। क्या है, सब मैंडिबुलर। अब ऐसे 2 फिंगर लूंगी, इसको बोलते हैं डीप सर्वाइकल। इस एरिया को क्या बोलते हैं, डीप सर्वाइकल। इसको बोलते हैं मिड ऑफ द नेक, बीच में है ना एकदम ये फुट पॉइंट। मिड ऑफ द नेक से कहाँ जाएंगे, डीप सर्वाइकल। ये वाला एरिया मेरा होता है डीप सर्वाइकल। ले रही है ये, क्या बोलते हैं इसको, डीप सर्वाइकल। नहीं अभी मैं प्रॉप से जो करूँगी ना हैंड से, क्या बोलते हैं इसको, डीप सर्वाइकल। इसको भी 3 पार्ट में बांट लीजिए, 1 2 3। हो सकता है किसी का नेक छोटा है तो 2 पार्ट में हो जाएगा, किसी का नेक बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो 3 पार्ट्स में होगा। इनका तो 2 ही होगा ना, इनका तो छोटा सा है। तुम्हारा 3 होगा। नहीं 2 में हो जाएगा। नहीं 2 में नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है। ये मेरा नेक का नोट्स था। क्या किस पे किया मैंने, इसको बोलते हैं डीप सर्वाइकल। क्या बोलते हैं इसको, इस एरिया को डीप सर्वाइकल। अब उसके बाद क्या है मेरा, डेकोल्ट एरिया। इसको चेस्ट एरिया को कौन सा एरिया बोलते हैं, डेकोल्ट एरिया। अब यहाँ पे मेरा जो बोन होता है यहाँ पे, याद है, ब्यूटी इसको ब्यूटी बोन कहते हैं, कॉलर बोन Collar बोलते bone। हैं, और एक और बोन बोलते हैं, क्या वो बोलते हैं याद उसको, नहीं रहता है। कुछ तो बताइए थे। क्लैविकल बोन। क्लैविकल। क्या बोलते हैं इस बोन को, Clavicle। क्लैविकल बोन, ठीक है। अब
मिड ऑफ द चेस्ट टू कहाँ पे जाएंगे आप ड्रेन करते हुए? क्लैविकल बोन तक। बीच से स्टार्ट कर रही हूँ ना चेस्ट के, इसलिए इसको मिड ऑफ द चेस्ट कहते हैं। ड्रेन करते हुए कहाँ जाएंगे? क्लैविकल बोन तक। समझ में आया? अब मैंने नेक को ड्रेन करके इसके नोट्स पे छोड़ दिया, चेस्ट एरिया का ड्रेन करके इसके नोट्स पे छोड़ दिया, एंड चिन को ड्रेन करके फिर वापस से सब मेंटल से कहाँ छोड़ दिया? सब मैंडिबुलर पे। अब सारा मेरा एक साथ यहाँ पे कलेक्ट हो रखा है। अब मैं क्या करूँगी, सबको एक साथ ले जाके ड्रेन करके कहाँ पे छोड़ूंगी? अंडर आर्म्स पे, क्योंकि यहाँ पे मेरे बहुत सारे नोड्स है। जहाँ बहुत सारे नोड्स है उसी के ऊपर मेरे क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल्स, लिम्फोसाइट सेल्स, जो कि बहुत जल्दी किलिंग का काम करेंगे। मैं यहाँ पे भी छोड़ सकती थी, लेकिन इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए सबको कचड़े को जितना भी है लेकर के मैं कहाँ जाऊंगी? अंडर आर्म्स में जाऊंगी। डस्टबिन पड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब इसका वीडियो लीजिए। अभी तो हाथ से ही करना था। अच्छा हाँ, नेक का भी आपको लेना था ना? हाँ, वही वही पूछ लेगी ना। अच्छा यार, चलो ले लो ऐसे ही नॉर्मल। आप करो ना, आप ऊपर के साइड करोगे ना तो आएगा। कितना टाइम हो रहा है मुझे बता देंगे आपने? ड्रेन करके कहाँ लेके जाऊंगी अब मैं? यहाँ से कलेक्ट किया, टेम्पोरल से प्री ऑरिकुलर को कलेक्ट किया, प्री ऑरिकुलर से पोस्ट को भी कलेक्ट किया, उसके बाद सब मैंडिबुलर, डीप सर्वाइकल, क्लैविकल, अदन सबको लेकर के मैं कहाँ जाऊंगी? अंडर आर्म्स में, ठीक है। 3 टाइम्स ऐसे लेकर जाइए आप। बाद में अपने क्लाइंट को बोलेगा कि कॉटन निकाल ले। डन, ठीक है। अब क्या कर दूंगी मैं? एक्स्ट्रा क्लीन कर दूंगी।